हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 378 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल book_battle सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आलू का वाट रोग किस कवक के कारण होता है? सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम के कारण। वाट रोग के कारण आलू के कंद में कैसी संरचना बन जाती है? काले धागे जैसी। आलू का अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? फाइटोपथोरा इम्फेस्टेंस के कारण। अंगमारी रोग का एक अन्य नाम क्या है? उत्तरभावी आलू रोग। अंगमारी रोग के कारण पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है और पौधा सूख जाता है। नेक्स्ट, मूंगफली का टिक्का रोग किस कवक के कारण होता है? स्कोस्पोरा पर्सेनेटा के कारण। टिक्का रोग में पत्तियों पर किस प्रकार के धब्बे बन जाते हैं? पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर रोग किस कवक के कारण होता है? स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण। बाजरा के ग्रीन ईयर रोग में बालियों में किस रंग के रेशे निकल जाते हैं? हरे रंग के। गन्ने का लाल सड़न रोग किस कवक के कारण होता है? कोलेटोट्रिकम के कारण। कोलेटोट्रिकम फॉल्केटम के कारण। लाल सड़न रोग के कारण गन्ने के रस में कैसी गंध आती है? शराब जैसी। नेक्स्ट, गेहूं का किट्टू रोग किस कवक के कारण होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी के कारण। गेहूं के किट्टू रोग में पत्तियों तथा तनों पर किस रंग का धब्बा बन जाता है? लाल भूरे रंग का। किट्टू रोग के नियंत्रण हेतु किस वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण कार्य किया है? डॉक्टर केसी मेहता ने। गेहूं का ढीला कंड रोग किस कवक के कारण होता है? अस्टिलागोनुडा ट्रिटिकी के कारण। ढीला कंड रोग में गेहूं की बालियों में कैसा पदार्थ भर जाता है? कालिक के समान पाउडर जैसा। ढीला कंड रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? बीज के द्वारा। नेक्स्ट, बाजरा का इरगॉट रोग किस कवक के कारण होता है? क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला के कारण। बाजरा का अस्मट रोग किस कवक के कारण होता है? टोलियोस्पोरियम के कारण। अरहर का झुलसा रोग किस कवक के कारण होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण। राई का इरगोट रोग किस कवक के कारण होता है? क्लेविसेप्स परपुरिया के कारण। आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु के कारण। आलू के सैथिल रोग को किस नाम से जानते हैं? रिंग रोग के नाम से। आलू के सैथिल रोग में जाइलम पर क्या बन जाता है? भूरा रिंग बन जाता है। नेक्स्ट, कपास का ब्लैक आर्म्स रोग किस जीवाणु के कारण होता है? जेंथोमोनास नामक जीवाणु के कारण। ब्लैक आर्म रोग में पत्ती पर किस रंग की संरचना हो जाती है? छोटी सी जलग्रस्त भूरा संरचना। धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के कारण। धान के अंगमारी रोग में पत्तियों पर कैसा स्पॉट दिखाई देता है? पीला हरा स्पॉट। साइट्रस कैंकर रोग का कारक जीवाणु कौन सा है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। नेक्स्ट, साइट्रस कैंकर रोग की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। साइट्रस कैंकर रोग से कौन से फल प्रभावित होते हैं? नींबू, संतरा एवं अंगूर। गेहूं का टुंडी रोग किस जीवाणु और नेमाटोड के कारण होता है? कोरिनोबैक्टीरियम टिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुएना टिटिकी नामक नेमेटोड के कारण। गेहूं का इंद्र रोग होने पर पत्तियों का नीचे का भाग कैसा हो जाता है? मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल वंट किसकी एक बीमारी है? गेहूं की। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। आलू का ब्लैक हट रोग किस कारण होता है? भंडारण में O2 की कमी के कारण। नींबू में डाइबेक किस तत्व की कमी से होता है? तांबा की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से होता है? तांबा की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन की कमी से। आंवले में निक्रोसिस किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन की कमी से।
शलजम में वाटर कोर किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट, मटर में मार्क्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। मक्का में वाइट बर्ड किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। लीची में पत्ती जलना किस तत्व की कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से। चुकंदर में हट रॉट किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन की कमी से। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। नेक्स्ट, लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल की कली से। केसर मसाला बनाने में पौधों का कौन सा भाग काम में लाया जाता है? वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। एजोला नामक जलीय फर्न को धान के खेतों में किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। वे जीव जो लाखों वर्ष पहले उत्पन्न होकर प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित आज भी पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट, जीवित जीवाश्म का पाया जाना क्या प्रमाणित करता है? जैव विकास हुआ है। जीवित जीवाश्म के उदाहरण क्या हैं? जिंकगो, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्ड, बैरोमोट बिल्ली एवं शिलाकेंद्र इत्यादि। पपीता किस प्रकार का पुष्प वाला पादप है? एक लिंगी पुष्प वाला पादप। कुनेन किस पादप के छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना पादप के छाल से। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किस कारण होते हैं? केरोनिटाइड के कारण। नेक्स्ट, 2 एवं 4D क्या है? विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवार नाशी। 2 या 4D का निर्माण पहली बार कब हुआ था? 1940 में। रंध्र किसके कारण खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार कौन सी है? आइकोर्निया, क्रेसिपस या जलकुंभी। जलकुंभी को किस कारण बंगाल में उगाया गया था? सुंदर पुष्पों के कारण। जलकुंभी को और क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं।